हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास व्रत कथा और उसकी महिमा। कार्तिक मास पुराणों में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। कहा जाता है मसाना माघ शीशो अहम, यानी महीनों में मैं भगवान माघशीष, कुछ संस्करणों में कार्तिक हूँ। इस मास में किया गया प्रातःकालीन स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हरि नाम संकीर्तन तथा कथा श्रवण और दान, व्रत आदि सभी कर्म साधारण समय की तुलना में हजारों गुना पुण्य देने वाले हैं। इस मास के व्रत को कठिन तपों, यज्ञों एवं अनेकों धर्म कर्मों से भी श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मास को श्रद्धा एवं नियम से पालन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मोक्ष के द्वार खुलने की संभावना रहती है। त्याग, शुद्ध आचरण, संयम एवं भक्ति इस मास को सार्थक बनाते हैं। इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। दीपदान करना चाहिए। घी का या तिल के तेल का दीपक तुलसी वृक्ष के पास और मंदिरों में जलाना चाहिए। तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए एवं पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को जल, अक्षत, दीप, गंध इत्यादि से पूजन करना चाहिए। हरि नाम जाप संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, श्री हरि का नाम या विष्णु स्तुति नामों का जाप करना चाहिए। दामोदर अष्टकम पाठ का भी पाठ करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। कार्तिक मास कथा, भागवत कथा या विष्णु कथा श्रवण भी करनी चाहिए। दान, भोजन, वस्त्र, दीप, तिल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। व्रत विशेष एकादशी व्रत या ब्रह्मचर्य पालन अवश्य करना चाहिए। नियम पालन, शुद्ध मन, संयम, अतिथि सत्कार, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए। झूठ, कलह, क्रोध, मद, अतिशय भ्रमण, भाषण, व्यर्थ बातें, मांसाहार, मंदिरा, अनाचार, अशुद्धि कर्म नहीं करने चाहिए। प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। अतिकाय व्यय, आलस्य, अनुचित समय पर भोजन, व्रत के नियमों का उल्लंघन, पूजा छोड़ना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। सत्यभामा की पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में। तो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले सत्यभामा से, हे प्रिय, अब शास्त्र सम्मत रूप से मैं तुम्हारी पूर्व जन्म कथा। तुम्हारा नाम उस काल में गुणवती था। तुम उस समय देव शर्मा नामक विशुद्ध ब्राह्मण की कन्या थी जो आत्रेय गोत्र से था। यह कथा कार्तिक मास महात्म्यम स्कंद पुराण के विषय अनुसार है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब एक दिन देव शर्मा और चंद्र जो थे वो उनके शिष्य थे। जब देव शर्मा जी को बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था और उनको एक वृद्ध काल में एक पुत्री हुई थी, तो उन्होंने अपनी उस पुत्री का जो विवाह था वो देव शर्मा ने चंद्र नाम के अपने शिष्य से कर दिया था। और फिर वो दोनों जना, पत्नी जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था गुणवती। जब एक दिन देव शर्मा और चंद्र दोनों जंगल की ओर गए हवन सामग्री के लिए लकड़ियां लेकर, अग्नि द्रव्य आदि लाने के लिए गए, तो वहां एक भीष्ण राक्षस आ गया और उन्हें मार डालना चाहता था। उनके पास भागने की शक्ति शेष न रही। वे राक्षस को देखकर घबरा गए और उनके अंग शिथिल पड़ गए और राक्षस ने उनको खत्म कर दिया, मार डाला। जब यह समाचार गुणवती को मिला तो वह अत्यंत शोकाग्रस्त हुई। उसने गृहस्थ वस्त्र, गृहस्थ सामग्री आदि सब पेश कर अपने सामर्थ्य अनुसार उनके अंत्येष्टि मतलब उनका अंतिम संस्कार किया, धार्मिक कर्म किए
उसके बाद वह एकांत में जीवन, व्रत, अनुष्ठान, ध्यान, भक्ति में लीन हो गई। विशेष रूप से उसने एकादशी व्रत और कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करना आरंभ कर दिया। वर्षों वे इस प्रकार व्रत करती रहीं। काल अनुसार उनकी आयु झुकी और शरीर दुर्बल हो गया। एक वर्ष बहुत ज्यादा बुखार होने से ज्वरग्रस्त अवस्था में उन्होंने धीरे धीरे गंगा स्नान करने हेतु चली। जबकि उनको बहुत तेज बुखार था, फिर भी वो उस स्थिति में गंगा जी में स्नान करने गई। जब वह गंगा स्नान में स्नान करने लगी, शीतल जल में थर थर कांप उठी। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान स्वरूप आया, जिसमें विष्णु के दूत विभूषित उपकरणों सहित थे, शंख, चक्र, गदा आदि। उन दूतों ने उन्हें उस दिव्य यान में प्रवेश कराया और चामर, पंख द्वारा सेवा करते हुए उन्हें वैष्णव लोक ले गए। इस गुणवती का यह कर्म और व्रत निष्ठा अत्यंत प्रिय हुआ। जब मैं भगवान विष्णु कृष्ण धरती पर अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैंने कृष्ण अवतार लिया, देवों में मेरी आज्ञा कि उन भक्तों को भी मेरे समीप लाया जाए। उसी अनुरोध पर देव शर्मा उस जीवन में सनाजीत के रूप में जन्मे और चंद्रपिता रूप में अक्रूर बने। और गुणवती वहीं जो तुम्हें सत्यभामा कहा जाता है, इसलिए तुम उन 16,000 रानियों में भी विशेष प्रिय हो, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कर्म, व्रत और भक्ति से मेरी अनुग्रह प्राप्त की। तुमने तुलसी जी की सेवा की, दीपदान किया और कार्तिक मास का विधि विधान निष्ठा पूर्वक व्रत किया। श्रीमती राधा रानी का ध्यान किया। श्रीमती राधा रानी जो कि इस मास की अधिदात्री देवी हैं, उनका भी पूजन सेवन किया। निष्कर्ष एवं लाभ। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान की दृष्टि में सौंदर्य, शक्ति या वैभव नहीं है, बल्कि निष्ठा, भक्ति, व्रत पालन और समर्पण भाव मूल्यवान है। यदि कोई भक्त कार्तिक मास को विविधता एवं नियम पूर्वक पालन करे, अर्थात प्रभात स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हरि नाम जाप, पुराण कथा श्रवण, दान और संयम, तो उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और वह परम पुण्य व मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। भगवान ने सत्यभामा को यह कथा सुनाई, यह दर्शाने हेतु कि एक साधारण ब्राह्मण की कन्या भी दिव्य प्रेम की अधिकारी बन सकती है, यदि वह नियम पूर्वक भक्ति करे। इस मास को विद्वानों की तरह अध्ययन करें, पुराण कथा, धर्मशास्त्रों का पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और उसी सत्कर्म की शक्ति से आत्मसात करें। दीप तुलसी जी को दीपदान करें, राधा कृष्ण की भक्ति करें, मंदिरों में दीप जलाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, दृढ़ता से नियमों का पथ न त्यागें और आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की कृपा आपको आशीर्वाद स्वरूप में मिल रही है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हर दिन की कथा के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। आप सभी के जीवन में भक्ति महारानी प्रवेश करें और 3 दुगनी बढ़ती रहे भक्ति आपके जीवन में, ऐसी मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद।